उसी प्रकार से लगे हुए हैं। जब तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन हो रहा है, वैसे तो 10 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, आज उसका स्वागत करने के बदले आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति की इतनी बड़ी जीत पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के एक नेता जो उनके एलओपी रह चुके हैं, विजय वड़त्तीवार, उनका एक बयान आया था, शर्मसार करने वाला बयान था कि शहीद हेमंत करकरे जी को कसाब और पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं, बल्कि उन्हें पुलिस वालों ने ही मारा था। यह उनका कोट अनकोट स्टेटेड बयान है और यह कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, महाविकास आघाड़ी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अधिकृत बयान था, जिसका ना कांग्रेस ने खंडन किया ना उससे किनारा किया। जब 26/11 हुआ था तो आपको याद होगा, और आज भी मैं कई टीवी चैनल्स पर देख रहा था, एक इंटरव्यू किया गया था जो उस समय हमारे एयरफोर्स के चीफ थे, श्रीमान फली मेजर, और श्रीमान फली मेजर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय की सरकार, उस समय के नेतृत्व से कहा कि अब इस आतंकी हमले का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कि आज जो हम सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक देखते हैं, उसकी क्षमता करने की क्षमता भारत की सेना, भारत की वायुसेना, भारत की सुरक्षा बलों में तब भी थी, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण फली मेजर साहब को, एयरफोर्स को रोका गया और कहा गया कि इस पर हमला करने से, इन कैंपों पर हमला करने से फायदा राजनीतिक रूप से किसी और को चला जाएगा और इसीलिए यह राजनीतिक फायदा किसी को ना पहुंचे और हमारे वोट बैंक में नुकसान या सेंधमारी ना हो, इसीलिए 26/11 के बाद जो निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए थी उससे भारत के सेना और सुरक्षा बलों को रोका गया। और यह फली मेजर ने भी कही है और इसी बात की पुष्टि बराक ओबामा साहब की किताब में भी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद के किताब में भी की गई है कि किस प्रकार से उस समय के नेतृत्व को वोट बैंक के चलते सोनिया गांधी जी और उस समय गांधी परिवार जो एनएसी चलाता था, मतलब कि वही सुपर प्राइम मिनिस्टर था एक तरह से, उन्होंने ओवररूल कर दिया किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई करने से। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल डिप्लोमेसी के माध्यम से जिस प्रकार से आज अनेकों देशों से लगभग 17 से 18 ऐसे फ्यूजिटिव्स को वापस लाने का काम भारत की सरकार, मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किया है, चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो थाईलैंड से हो, अनेकों देशों से हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स से हो। यह भारत की कूटनीतिक जीत का भी, भारत के बढ़ते हुए डिप्लोमेटिक स्टैचर का भी, भारत के ग्रोइंग पॉलिटिकल ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी एक परिचायक है और भारत की एजेंसीज के बीच में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से आज काम कर रहा है उसका भी एक प्रतिबिंब है। परंतु 2004 से 14 के बीच ऐसा कोई प्रयास करने के बदले, और आप लोग मुझसे सभी लोग वरिष्ठ हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत के केस को मजबूत करने के बदले भारत को मजबूर दिखाते हुए शर्म अल शेख में ऐसा डिक्लेरेशन साइन किया गया, ऐसा डिक्लेरेशन दिया गया जिससे कि भारत पर ही दूसरे देशों में और दूसरे जगहों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा। सोचिए कि एक तरफ तो मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को फैलाने वाली और प्रायोजित करने वाले देशों को बेनकाब करने का काम करती है, और उस समय की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का पक्ष रखने के बदले उन देशों के पक्षों को मजबूत करने के लिए भारत का ही रोल आतंकवाद में था, भारत का ही रोल इंटरफेरेंस में था, इस प्रकार के डिक्लेरेशन भी साइन करके आती थी। मतलब यह कितना बड़ा समझौता भारत की सुरक्षा नीति, राष्ट्र नीति और विदेश नीति के साथ किया गया, इसका भी आपको अंदाजा मिल सकता है।
पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि आज न केवल क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स को वापस लाया जा रहा है, न केवल आतंकी हमले बड़े शहरों में थम गए हैं और अगर कोई आतंकी हमला करने की जुर्रत करता है तो उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत नहीं जाता न्याय मांगने के लिए, बल्कि आतंकवाद फैलाने वाली देश भारत से कतरा कर, डर कर, आज भारत क्या कार्रवाई करने की क्षमता रखता है उसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि हम माफी मांगते हैं और भारत से हमें आज बचा लीजिए। यह सी चेंज हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जब आपका जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म हो। आज आपने देखा होगा कि कई सारे डोमेस्टिक आतंकवाद के केसेस में भी, चाहे वो अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शहरों के ब्लास्ट हो, वहां पर भी कन्विक्शंस हासिल करने का काम हमारी एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने किया है। यह इसलिए संभव है क्योंकि हमने डोमेस्टिकली इनको कानूनी रूप से ताकत भी दी है और इन एजेंसीज को फ्री हैंड भी दिया है कि बिना वोट बैंक के कंसिडरेशंस के जो भी आतंकवाद में लिप्त है, जो भी संगठन आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए और उनको न्याय तक लाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए। परंतु हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाते वक्त कुछ आतंकियों को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक मजहब से थे। ऐसे आतंकी जो रामपुर ब्लास्ट में, वाराणसी ब्लास्ट में, संकट मोचन के ब्लास्ट में शामिल थे और आगे जाकर कन्विक्ट भी हुए थे, ऐसे आतंकियों को एक पार्टी ने इसलिए छोड़ने का प्रयास किया क्योंकि वो एक मजहब से ताल्लुक रखते थे, जिस पर स्वयं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आज आपने इन आतंकियों को छोड़ा है तो कल क्या आप इन आतंकियों को पद्मश्री